Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is ribosomes. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे फर्दर वन ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा हमने कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं। आज जिस ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स। टाइनी मतलब कि छोटे से, ग्रेन्यूलर मतलब कि दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट का मतलब क्या है, होता है जगह। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है, ये प्रोटीन बनाता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, तो आपने मेंशन करना है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, साइट्स ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स का इसकी लोकेशन कौन सी है, ये आप एग्जाम्पल हेडिंग दे लें यहाँ पे लोकेशन की। पाए कहाँ पे जाते हैं ये, तो इनकी लोकेशन क्या है, फ्लोट यानी कि तैरते हैं फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, यानी कि आज़ादाना साइटोप्लाज्म के अंदर ये घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। एंड आल्सो अटैच्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर भी अटैच हुए होते हैं। ये प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक अलग से ऑर्गेनेली है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यानी कि होते दोनों स्मूथ ही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं कहती हूँ कि ये एंडोप्लाज्मिक है और एक ही एंडोप्लाज्मिक है, दोनों हैं, लेकिन कुछ के ऊपर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लगे होंगे। इनके जो ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं हम राइबोसोम्स बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये अलग से साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहते हैं और इसके ऊपर ये जो है वो ग्रेन्यूल्स भी लगे होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वहाँ पे भी अटैच हो जाते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, ये आपने हेडिंग दे लेनी है यहाँ पे कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोज किस किस के होते हैं, इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स, यानी कि इसके अंदर इक्वल अमाउंट्स होती हैं, बराबर किस किस की। एक हमारे पास प्रोटीन्स है उसकी, एंड सेकंड वन इज़ राइबोसोमल आरएनए। दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स की इक्वल अमाउंट पाई जाती है, तो इसकी कंपोजिशन बन जाती है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, यानी कि इसके अंदर अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे आप लिख लें स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ये मेम्ब्रेन कोई भी देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई, ठीक है, ये ओपनली पड़ा हुआ है। एंड सो ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनका जो राइबोसोम होता है वो स्लाइटली लार्जर देन द यूकैरियोटिक वंस, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत का थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका राइबोसोम जो है वो बड़ा होता है, तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, सब यूनिट्स, यानी कि इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम यूनाइट, ये आपस में इकट्ठे रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रही होती है तो क्या कहते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं। व्हेन राइबोसोम हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क द सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड अगेन, जब काम खत्म हो जाता है तो फिर अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे कहते हैं 2 सब यूनिट्स क्या है ऑफ राइबोसोम्स यूनाइट, इकट्ठे रहते हैं कब, जब काम हो रहा था प्रोटीन, कौन सा काम, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन को बनाने का, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन बनाना है। तो जब राइबोसोम ने काम कंप्लीट कर लिया अपना, राइबोसोम हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, जब प्रोटीन यानी कि बन जाएगी, जो सब यूनिट्स क्या होंगे, गेट सेपरेटेड अगेन, तो अलग से बाद में अगेन सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये छोटा सा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा सोचने में आता है कितना छोटा लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि छोटा है या बड़ा है, डिपेंड ये करता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राइबोसोम है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसके कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, अभी कब जुड़ते हैं, कब अलहदा होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी हमने बात की कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर, अगर पूछा था आप इस चीज़ को स्ट्रक्चर के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ये वाला जो है ना अपना ग्रेन्यूलर, इसको आप स्ट्रक्चर के अंदर लिख लो। अगर आपने हेडिंग्स देनी है ना तो आप ग्रेन्यूलर के अंदर लिख के साथ इसके अंदर ये भी कह लो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो राइबोसोम्स कहते हैं टेनिन ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स कहाँ पे रहते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते हैं, और दूसरा सरफेस ऑफ राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी जाकर अटैच रहते हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें तो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक वंस की निस्बत, प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसकी निस्बत। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स आपस में इकट्ठे रहते हैं जब प्रोटीन बन रही होती है काम के लिए। जब काम खत्म हो जाता है तो फिर अलग हो जाता है, इनके थोड़े से सेल्फिश होते हैं, काम के लिए जुड़ जाते हैं और बाद में फिर तुम कौन और मैं कौन। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।